नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन पर आखिर क्या प्रभाव जमाने वाला है, आपके जीवन में आखिर क्या बदलाव लाने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक एक एक बारीक जानकारी दी गई है कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी राशि वाले लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या उपाय है, क्या मंत्र है, पूरी जानकारी मिलेगी। जिसके बाद सालों बाद बन रहे इस दुर्लभ संयोग का आप काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे और कोई नुकसान आपका इससे नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी भगवान सूर्य नारायण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना है और बात करें अगर धार्मिक दृष्टि से तो ये बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है जिसका प्रभाव हमारे हर व्यक्ति पर पड़ता है, यानी इस पृथ्वी के हर व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत पर सूतक काल भी लागू नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब भी सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला होता है उससे पहले मंदिरों को बंद कर दिया जाता है सूतक काल में। तो यहाँ वो नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी हैं क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं तो क्रिएट होगी ही, वो तो वातावरण में निर्मित होगी ही। तो आपको बहुत सावधानी के साथ कदम करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, सूर्य ग्रहण का इतना महत्व क्यों है, आइए वो जानते हैं। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण विशेष महत्व रखता है। वही वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम समझें तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। इस दौरान सूरज की जो रोशनी है वो धरती पर नहीं आ पाती। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से शुरू होगा और समापन होगा रात को 2:25 पर। ये घटना पूरे 6 घंटे की रहेगी और 6 घंटे ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ वर्जित मानी जाती है, ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। लेकिन मन ही मन ईश्वर का ध्यान करना, मन ही मन ईश्वर को याद करना, या यूँ कहे तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ फलदायी होता है। क्योंकि जब सूतक लगता है तो कपाट बंद हो जाते तो व्यक्ति घर में ही नाम जाप करे। अभी तो सूतक लगेगा नहीं तो मंदिर बंद होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप मन ही मन गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। और कोशिश आपको यही करनी है कि जो घर में खाना बनाए उसके अंदर आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, कुश जरूर डाल दें, वरना वो चीज़ें काफ़ी दुष्प्रभाव ग्रहण के बाद देती है। और ये चीज़ अगर आप समय रहते कर लेंगे तो उसका उतना बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ग्रहण का समय है तो भोजन करना अनुचित है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे आपके देश में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा हो लेकिन सूर्य ग्रहण चल तो रहा है, तो ग्रहण काल में भोजन करना बहुत वर्जित माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ग्रहण काल में किसी का श्राद्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सूतक काल के नियम जो होते हैं बालक या वृद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होते। वही हमें सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और न ही इस समय किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए। इस दौरान बाल या नाखून काटना बिल्कुल भी सही नहीं है। तेल से मालिश करने से भी हमें बचना चाहिए। और बाहर कहीं यात्रा का योग है तो टाल दीजिए क्योंकि जाएंगे तो दुष्प्रभाव पाएंगे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आपकी राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी जानकारी अब हम आपको प्रदान करेंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें क्योंकि एक एक बारीक जानकारी देंगे कि आपकी राशि के लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है
कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिलने की संभावनाएं तो है, मन की इच्छा पूरी होने के भी योग है, लेकिन कई बार क्या होता है, नकारात्मकता सूर्य ग्रहण इंसान के मस्तिष्क में भर देता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि इंसान को सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जब वो ऐसा जाप नहीं करता तो नतीजा यही निकलता है कि फिर वो इंसान कहीं न कहीं चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके हाथों गलत काम होने लगते हैं, कहीं ना कहीं से उलझनें उसके जीवन में पैदा हो जाती है, हर किसी से वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो अपने आप को ये बात समझाइए कि जितना भगवान से जुड़े रहेंगे उतना ही सूर्य ग्रहण के दौरान आप पर दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि को न तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है और न ही बहुत ज़्यादा फायदा। आप खास तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के सतर्क रहें और अपने पार्टनर के साथ संवेदनशील मुद्दों पर आराम से बैठ कर के बात करें। गुस्सा तो बिल्कुल त्याग ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी के इस समय में अपनों से वो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जिसे आप चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, उनकी बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगा लेना, ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपको बहुत गलत परिणाम देगा। आप इससे थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आर्मी, पुलिस या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्ज़ाम अगर आपने दी है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा फिर मिलेगा आगे चलकर आपको। परिवार में बहुत अच्छा माहौल आपके बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भवन विस्तार के भी योग आपकी राशि के लिए बन रहे हैं और शैक्षिक सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, मन को उलझने ना दें। आपका मन उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा पाता है। इस उतार चढ़ाव के चलते कई बार आपके जीवन में अनेकों समस्याएं भी आई हैं। तो उतार चढ़ाव से आपको बचकर रहना है। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है। ये बात भी खास तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ विश्वास कम नहीं होना चाहिए किसी भी काम के प्रति। किसी भी खास तौर पर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको काम के प्रति विश्वास कम नहीं करना है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास कम हुआ तो क्रोध बढ़ जाएगा, और जब आत्मविश्वास कम होकर क्रोध का अतिरेक होगा तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खराब हो सकता है। संतान पक्ष से अशुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक संकट आपको हो सकता है। इसी के साथ आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर में माता पिता के साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा और पत्नी के बच्चों के साथ, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार में बच्चों के साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण व्यवहार आपका देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो सूर्य ग्रहण होता है ये चारों तरफ अनेकों प्रकार की नकारात्मकताएं फेंकता है, यानी हमें आसपास कई नकारात्मकताएं देखने को मिलती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि एक आसन आपने लगाया, बैठ गए आप और मंत्र जाप करने लग गए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका काफ़ी अच्छा फल आपको यहाँ देखने को मिलता है। या फिर आप दोस्तों दूसरा काम ये कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करें, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि गायत्री मंत्र भी इस दौरान बहुत अच्छे फल देता है। गायत्री मंत्र की भी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो इंसान सच्ची श्रद्धा भाव से सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद दान करता है, चाहे वो दान कर रहा है गेहूं का, लाल चंदन का या फिर किसी भी अन्य अन्न का, तो बहुत शुभ फल वो पाता है। यकीन मानिए दोस्तों, उसका जीवन संवर जाता है। और अभी ऐसा संयोग बना है कि सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या और शनि अमावस्या, ये तीनों चीज़ें एक ही दिन है। तो इसे हम बिल्कुल भी मामूली नहीं समझ सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे मामूली समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। और इस दिन काफ़ी सालों बाद एक दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा, और ये दुर्लभ संयोग आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा अगर आपने एक एक बात का ध्यान रखा। वो बातें क्या है जो हमने आज की वीडियो में आपको बताई, वो बातें आपके जीवन में काफ़ी शुभ फल देने वाली है। और इस सूर्य ग्रहण के जो भी प्रभाव होंगे उन प्रभावों को काफ़ी उचित कराने वाली हैं। और यकीन मानिए इसके बाद एक बहुत अच्छा फल मिलेगा।
और अच्छे से आपकी ज़िंदगी का संचार होगा। तो इन 3 दिनों में शुरुआत हो जाएगी और आगे पहल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप भी इतना ध्यान रखें कि महंगाई का दौर है, जनता को और महंगा पदार्थ न दें। यानी कि मौके का फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, जो ईमानदारी के भाव है वही लगाना है, क्योंकि लालच की पट्टी हर उस इंसान पर चढ़ती है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है, और वही लालच आपको भी घेर सकता है। ज़रा बच कर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापारिक स्थितियाँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कपड़े का व्यापार करते हैं, या फिर मान लीजिए जिनकी दूध डेयरी है, या फिर सोने चांदी की दुकान है। इनके लिए भी समय बहुत शानदार, बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से शुक्र का महागोचर है वृषभ राशि में, आपके छठे भाव में व्यापार को प्रदर्शित करता है, और व्यापार में काफ़ी उन्नति को वो तय भी करता है। आप कई बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन आज की तारीख में आने वाले 3 दिनों में अगर आप जिम्मेदारी से भागे तो एक महत्वपूर्ण मौका, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा भी सकती है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का सदुपयोग करना है और आलस्य का त्याग करना है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे वीडियो में कुछ ख़ास सावधानियां तो हम बताने ही वाले हैं, अंत में उपाय तो आपको देने ही वाले हैं। इसीलिए बस थोड़ा समय निकालें ज़रूर, और वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। बात अगर एक नौकरी पेशा इंसान की करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते चाहे सरकारी सेक्टर में, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हर ग्राहक को समान समझें और रिश्वतखोरी से ज़रा बच कर रहें, क्योंकि संभावना है कि आप रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऐसी स्कीम, ऐसी योजना आपके खिलाफ बन सकती है, और आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के सहकर्मी ही चुगली करने वाले हैं। तो अपने एक तो गुप्त राज किसी को भी बताने नहीं हैं। लोग आगे रह रहकर आपसे उगलवाने की कोशिश करेंगे तो अपना मुंह बंद रखना है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। ये जो भोलापन है, ये जो मासूमियत है, ये आपको ले डूबेगी। थोड़ा सा खुद को चतुर बनाइए, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जो लोग हैं वो दिल से बहुत नाजुक होते हैं। बात बात पर बुरा लग जाता है, बात बात पर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन बोलने करने में कभी कभी व्यवहार भी बिगाड़ लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, और अपने आप को ये बात संभालनी है, सुझानी है कि हर कोई मेरा अपना नहीं हो सकता। मैं हर किसी को अपने राज बता देता हूँ, अपनी पर्सनल बातें बता देता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये आप कब सोचेंगे? तो वहीं पर आपको थोड़ा संभलना है, वहीं पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि ज़िंदगी हर उस इंसान की सुनती है जिसने मेहनत की है। तो तुला राशि वालों, वीडियो में काफ़ी गंभीर चर्चा करी है सूर्य ग्रहण के ऊपर। अगर आपको भी पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दिल से अभी प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।